बहनों, इस उपचुनाव में इससे पहले कि हम कुछ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते, ये फिर से हमें चुनाव के इस मैदान में आपके बीच में आना पड़ रहा है। ये लोग सपा शासन काल में जिस प्रकार की नंगा नाच करते थे, नग्न तांडव करते थे, उस प्रकार के कृत्य करने लग जाएंगे। हर हाल में इनको रोकना है, किसी भी स्थिति में इनको आगे नहीं बढ़ने देना है। एक संकल्प हम सबका होना चाहिए और बाकी आप हिम्मत से काम लीजिए। बाकी जो कुछ बचा होगा वो हमारा बुलडोजर पूरा कर देगा। 10 मार्च के बाद इस सारी गर्मी अपने आप शांति में बदल जाएगी, कश्मीर जैसी ठंडी ला देगी। और भाइयों बहनों, मैं एक बार फिर कहने के लिए आया हूं, हमें उत्तर प्रदेश की राजनीति का अपराधीकरण नहीं होने देना है। अन्नदाता किसान अपने खेतों में नहीं जा पाता था। उस समय की लोकदल पार्टी के संयुक्त गठबंधन सरकार की देन थी, जो एक क्रूर अत्याचार हिंदू नौजवानों पर और यहां के नागरिकों पर करने की साजिश का हिस्सा था। जयंत जी, आज मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने गन्ने का जिक्र नहीं किया, फिर बुलडोजर का जिक्र किया है, पलायन का जिक्र किया है, दंगे का जिक्र किया है, न किसी रोजगारी का जिक्र किया है। क्या चीनी नहीं खाते मुख्यमंत्री जी? मैं पूछना चाहता हूँ, गन्ने से इतनी नफरत क्यों? गन्ने की खेती कर रहे किसानों से उन्हें इतनी चिढ़ क्यों है? और हमारी गर्मी उन्हें पसंद क्यों नहीं? हम तो गर्म हैं, थे, रहेंगे। इन्हें हमारी बात करनी चाहिए, किसानों की बात करनी चाहिए थी। इससे बेहतर मौका क्या होता है? चुनाव के वक्त तो लोग सुनना चाहते हैं, मीठी बात सुनना चाहते हैं। अब भी आप कड़वी बात कर रहे हो, बुलडोजर की धौस दिखा रहे हो, तो बुलडोजर की चाबी तो मुजफ्फरनगर वालों के हाथ में है, आपके हाथ में नहीं रहेगी ज़्यादा देर। उन्होंने कहा कि सरकार जो पिछली सरकार थी, पहले किसानों के हाथ में तमंचे होते थे, आज फावला है। कि कौन से किसान थे जिनके हाथ में तमंचे होते थे? किसान तो मेहनत ही करता आया है, मेहनत ही कर रहा है, आज भी कर रहा है। किसान नहीं होते तो ये देश होता क्या? किसान के हाथ में वो हथियार हैं जो इंडियन आर्मी के जवानों को दिए जाते हैं, क्योंकि किसान की अगली पीढ़ी वही काम कर रही है। तो किसानों का तो भारी अपमान करके बोल के चले गए मुख्यमंत्री जी, अगर उनके ये बोल हैं। मुझे पर्ची दिखाई, पर्ची पे 0 लिखा है, क्योंकि रेट कुछ लिखा ही नहीं है। तो ये तो नाकामी किसी मिल मालिक की नहीं है, मिल की नहीं, उद्योग की नहीं, ये तो सरकार की नाकामी, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। बुआई के समय ही अगर ये रेट खुल जाए, केंद्र सरकार भी FRP घोषित कर चुका है ना, तो कितने समय पहले। तो अगर FRP घोषित हो सकता था तो राज्य में ये SAP घोषित क्यों नहीं करना चाहते? रेट होता, किसान अपना हिसाब लगाते। आज किसान को मालूम नहीं कब मिलेगा पेमेंट, कितना मिलेगा, किस हिसाब से मिलेगा। जैन जी, क्या 5 साल पुराने जो मुद्दे हैं, जैसे पलायन के लेके या बुलडोजर के लेके, क्या तो मैं साफ कर दूं, पलायन तब भी मुद्दा नहीं था। आदरणीय हुकुम सिंह जी दिवंगत हैं, आज हमारे साथ बीच नहीं है। जब उन्होंने वो विषय उठाया तो उनका जो एक समीकरण था वो बिगड़ गया, और उसके बाद वो चुनाव नहीं जीत पाए। यानी उनकी फैमिली से भी जब मृगांका भी लड़ी, उन्होंने भी कोशिश की इस मुद्दे को उठाने की, वे भी चुनाव नहीं जीत पाई। तो यानी जिन मुद्दों का कोई सरोकार नहीं, पब्लिक उस विषय को स्वीकार नहीं रही, लेकिन मुख्यमंत्री जी अड़े हुए हैं उस पर। जयंत चौधरी, मुख्यमंत्री ने कहा है कि चौधरी चरण सिंह जी अपराधियों को दूर रहते थे, अपराधियों को पास नहीं आने देते थे, लेकिन जयंत चौधरी ने एक अपराधी को टिकट दिया। देखिए, सेंगर जी के साथ मंच उन्होंने साझा किया, ये जो विधायक हटे हैं, क्यों हटे हैं? ये मतलब ये अपराध में ही तो हटे हैं, अपराधी थे। दोबारा इनको टिकट ही क्यों दी थी जब आपको मालूम था? इन्हें तो मालूम था, सरकार पे पूरी सूचना रहती है इनके पास, इंटेलिजेंस होती है इनके पास, उन्हें मालूम है क्या चल रहा है। उनको तो मालूम है कितने अपराधी बीजेपी के उसमें शरण में आ जाएं। तो स्पष्टीकरण तो बाबा को बताना चाहिए। अपने वो वस्त्र से ये सोचें कि हम लोग सोचें कि वो पुण्य कमाया है बाबा जी ने, तो सारे साफ सुथरे लोग ही उनके साथ हैं। नहीं, उनकी फौज में सब तरह के बंदर हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल मिलकर एक तालिबानी सरकार चलाना चाहते हैं। देखो, हम मैं क्या जवाब दूँ, पता नहीं कहाँ से किस पिटारे से बात ये निकाल के लाते हैं, कब रात में सोचते हैं मुख्यमंत्री जी। मैं उनको कहना चाहता हूँ, सो लिया करो, मीठी चाय पिया करो, कुछ अपने जीवन में मिठास लाओ, इतनी नफरत ना पाओ। ठीक, धन्यवाद।